नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। और कैसे हैं आप सब बढ़िया मस्त। चलिए बेटा, आज स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। सबसे पहले बता दूं, जो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ेंगे ये क्लास 10th के जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी है, और क्लास 10th में जो ऐसे बच्चे हैं जो एनटीएससी और ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बेटा ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। और क्लास 12 के सिलेबस में तो रिएक्टिक्स में है ही, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। सबसे हम लोग समझते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। ध्यान से एक एक चीज लिखता चलूंगा, समझाता चलूंगा, आप लोग ध्यान से समझते रहिएगा। बेटा सबसे पहले समझते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। बेटा ए प्रिज्म इज ए, पहले लिखिए आप लोग, इसके बाद समझा रहा हूं। ए प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट सॉलिड होमोजीनियस एंड रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस या बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस inclined at an angle। अब बेटा ध्यान समझिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए मैंने कहा कि प्रिज्म बेटा है आपका ट्रांसपेरेंट करने का मतलब है लाइट बेटा प्रिज्म के अंदर से निकल सकती है, मतलब प्रिज्म से पास हो सकती है। सॉलिड करने का मतलब सॉलिड होता है। होमोजीनियस बेटा मतलब प्रिज्म का जो मटेरियल है हर जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सेम होता है। प्रिज्म के हर पार्ट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सेम होता है। होमोजीनियस करने का मतलब रिफ्रैक्टिंग मतलब बेटा अगर रे ऑफ लाइट एयर से प्रिज्म जाएगी तो उसमें रिफ्रैक्शन होगा। ठीक। मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस। देखिए प्रिज्म हम लोग बनाते कैसे हैं बेटा, देखिए ध्यान समझिएगा चीजों को, एक एक चीज को समझते चलिएगा। ये बेटा आपका एक ट्रायंगल हुआ, कैसे बनाएंगे आप लोग। और बेटा एक ट्रायंगल आपका ये हुआ। ठीक। आप कहिए इसको मिला दीजिए, आप यहां मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। अब आप लोग ध्यान से देखिए, विजुअलाइज कीजिए 3D इमेज है थोड़ा सा। अब बेटा आपको मैं पहले नंबरिंग कर दे रहा हूं यहाँ पे। ये इसका नाम ए रख दो, बी सी डी ई। ठीक है। एक सेकंड बेटा। तो क्या मैं कह रहा था कि प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट सॉलिड होमोजेनियस और रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस। अगर बेटा इस इमेज को आप विजुअलाइज करोगे आपको दिख रहा होगा, यहां मैं इसका नाम दे देता हूं। देखो आपको दो प्लेन दिख रहे होंगे, ध्यान समझिए, इसको विजुअलाइज कीजिए थोड़ा सा, तब आपको क्लियर ज्यादा होगा। अब बेटा मैंने दो ट्रायंगल लिया, इसको मैंने इमेज बना दिया। अब आप देखिए दो प्लेन आपको इंक्लाइंड दिख रहे नहीं, एक प्लेन ये आपका और एक प्लेन आपका ये। ध्यान से कि मैं नाम दे रहा हूं प्लेन का। एक प्लेन आपका ये वाला, मैं नाम दे रहा हूं। देखो एक आप देखिए ऐसे कुछ इमेज बन रहा है ना आपका। देखिए एक प्लेन आपका ये और एक प्लेन आपका ये, दोनों प्लेन क्या है, इंक्लाइंड है एक दूसरे पर। तो बेटा इसीलिए मैंने लिखा है बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस। दो प्लेन सरफेस क्या कर रहे हैं, इंक्लाइंड कर रहे हैं। और बेटा उनके बीच एक एंगल भी बन रहा है, ऐसे डायग्राम को, ऐसे फिगर को हम लोग क्या नाम दिए, प्रिज्म नाम दिए। लेकिन जब हम लोग बेटा पढ़ेंगे तो प्रिज्म को केवल ऐसे बना देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। केवल आप ऐसे प्रिज्म बना दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक। ये चीज क्लियर हुआ है। ये तो बिल्कुल बेसिक है कि प्रिज्म होता क्या है। ठीक। क्या होता है प्रिज्म, ट्रांसपेरेंट सॉलिड होमोजीनियस एंड रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस इंक्लाइन एट एंगल। ये दोनों प्लेन सरफेस जो आपको दिख रहे हैं वो थोड़ा 3D पिक्चर है, आपको इमेज करना, विजुअलाइज करना पड़ेगा। ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं प्लेन सरफेस, ये बेटा एक एंगल पे इंक्लाइन करेंगे। थोड़ा सा इमेज इस प्रकार का है, ध्यान देखिएगा। इमेज आपका इस प्रकार का है। ठीक। ये चीज क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये तो प्रिज्म हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन प्रिज्म कैसे हम लोग उसमें निकालेंगे आपका। चलिए देखते हैं क्या होता है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन प्रिज्म। बेटा अगर आप प्लेन का नाम लिखना चाहे यहां से लिख सकते हैं। जैसे आपका ये प्लेन देखो, यहां का लिखना चाहो लोग ए ई बी सी। एक प्लेन आपका ये हो गया, ये वाला प्लेन, और एक आपका प्लेन कौन सा हो गया,
इसका भी नाम दे देता हूं, क्या नाम, डी नाम दे देता हूं, ए ई डी, इसका नाम एफ दे देता हूं क्योंकि डी पहले से ना, एफ। एक प्लेन आपका ये हो गया, थोड़ा विजुअलाइज कीजिए आप लोग। देखिए ए ई बी सी, ए ई बी सी एक प्लेन ये, और एक प्लेन ये वाला कौन सा है, ए ई डी एफ, ये प्लेन। अब इन दोनों प्लेन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा इनके बीच एक एंगल बन रहा होगा, ए ई बी सी ये वाला प्लेन और ये प्लेन, ये दोनों बीच एक एंगल बनेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए तो बेटा ये सिंपल सा डिफिनीशन है, मैंने आपको समझाने के लिए, विजुअलाइज कराने के लिए। और ऐसे जब हम लोग रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म बनाएंगे ना, सिंपल सा फिगर बना देंगे, काम हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन प्रिज्म। एक एक चीज को समझते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक, क्या समझते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए बेटा एक आपका प्रिज्म है, ये मैंने कहा था कि मैं सिंपल सा प्रिज्म बनाऊंगा एक ट्रायंगल की तरह। ठीक है, 3D इमेज नहीं बनाऊंगा। मान लीजिए आपका ए है, या आपका बी है, या आपका सी है, नाम दे दिए। अब बेटा आप लोग समझिएगा, एक रे ऑफ लाइट आती है, यहाँ पर इंसिडेंट होती है। तो बेटा मान लीजिए आपकी रे ऑफ लाइट आ रही है, इसका नाम मैंने दे दिया ए ई। ठीक, क्या नाम दे दिया, ए ई। यहाँ नाम लिख देता हूँ, ई लिख देता हूँ यहाँ छोटा सा, क्योंकि अभी हमको बनाना पड़ेगा। तो बेटा ए ई आपका क्या हो गया, बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ ताकि 10th और 12th दोनों बच्चे समझें। ये हो गया, ये आपका इंसिडेंट रे। क्या हो गया बेटे, इंसिडेंट रे। अब बेटा आपको पता है कि अगर ये इंसिडेंट रे आई इस प्रिज्म से स्ट्राइक की, अगर हम यहाँ एक नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल बनाते हैं। अब बेटा यहाँ बाहर एयर है और यहाँ अंदर मटेरियल है, किसका, प्रिज्म का। तो रेयर से डेंसर, ये आपका रेयर मीडियम का डेंसर मीडियम। अब आपको पता है कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, वो नॉर्मल तरफ बेंड हो जाता है। किसकी तरफ बेंड हो जाता है, नॉर्मल तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ठीक, तो बेटा इंसिडेंट रे और ये आपका नॉर्मल, ध्यान से देखिएगा, इंसिडेंट रे नॉर्मल, इसके बीच जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझते रहिएगा, एक एक चीज को समझते रहिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बेटा ये आपका क्या नाम, नॉर्मल हो गया, और ये रिफ्रैक्टेड हुआ, इसके बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ई इसका नाम देता हूं एफ। क्या नाम देता हूं, एफ। तो ई एफ क्या हो गया आपका, रिफ्रैक्टेड रे। ई एफ आपका हो गया बेटा रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, और बेटा एंगल आई हो गया इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक एक चीज को मैं क्लियर कर दे रहा हूं आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल R1 हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट इंटरफेस, फर्स्ट इंटरफेस। अभी आप समझ जाओगे क्यों मैं फर्स्ट इंटरफेस लिख रहा हूं, क्योंकि बेटा एक इंटरफेस से एक इंटरफेस आपको मिलेगा। अब देखिए बेटा, जब ये रे ऑफ लाइट यहां पर स्ट्राइक करेगी तो यहां हम इस पे भी एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। अब देखिए बेटा, आपका ये डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम लाइट जाती है तो क्या हो जाता है, नॉर्मल से दूर चली जाती है। चलो दूर कर दूं। अब बेटा ये आपका नॉर्मल, ये आपका जो रे स्ट्राइक की, तो मान लीजिए इसका नाम हो गया, क्या हो जाएगा, अगर ये आप इसका नाम R1 रख रहे हैं, मैं इसका नाम रख देता हूं R2। क्या नाम दे देता हूं, R2। ठीक, कुछ भी आप, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। और बेटा जो रे ऑफ लाइट यहां से निकल रही है इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या कहते हैं, जो आपका ई है, मैं ऊपर लिख देता हूं, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये हो गया आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक, तो आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा, अब बेटा प्रिज्म की वजह से क्या हुआ, ये रे ऑफ लाइट इधर चली गई। अगर बेटा, अब एक चीज समझिएगा, अगर यहां से आप लोग यहां देखिए, अगर ये इंसिडेंट रे आपको जो दिख रहा है, अगर आप इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे, और ये जो आपको इमर्जेंट रे है, इसको मैंने नाम दिया, इसका नाम एफ है, और यहां नाम दे दो जी, एफ जी। एफ जी आपका क्या है, इमर्जेंट रे। क्या है, एफ जी आपका है इमर्जेंट रे। इसको क्या कहते हैं,
इमर्जेंट रे। बेटा जब भी आपका डायग्राम आएगा पूरा लिखिएगा तभी अच्छा नंबर मिलेगा, इसलिए मैं एक एक चीज लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जब इसको आप पीछे बढ़ाएंगे बेटे तो यहाँ ये दूसरे मिलेगी। ठीक है, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाओगे और जो आपका इमर्जेंट रे इसके पीछे, इसको पीछे बढ़ाओगे तो जहां ये दूसरे को कट करती हैं उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन। यही आपका होता है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, अब मैंने क्या समझाया आपको, ये रे ऑफ लाइट प्रिज्म की वजह से देखो ऐसे जा रही थी, इधर चली गई तो बेटा कितना डेविएट हुई, इतना ही तो डेविएट हुई, इतना ही तो ऐसे जा रही थी और इधर चली गई तो इतना डेविएट हो गई, इसीलिए इसको क्या कहा? एंगल ऑफ डेविएशन। यहां समझ सकते हैं। तो ये आपका हो गया, मैंने रे डायग्राम में सब अच्छे से लिख दिया कौन क्या लाइन है। ठीक है, कौन सी क्या चीज है। ठीक, अब हम लोग कुछ निकालते हैं, एक्सप्रेशन क्या आता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा बेटा। अगर बेटा आप यहां देखेंगे आपको ये दिख रहा होगा, अगर बेटा ये R1 है, ये R2 है तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान समझिएगा। आपको पता है कि मान लीजिए इसका नाम मैं दे देता हूं, एम दे देता हूं। ठीक, ई, ध्यान से EFG, EFM, R1 प्लस R2 प्लस 180 डिग्री। ध्यान सुनिए, R1 प्लस R2 प्लस एंगल एम बराबर 180 डिग्री। तो एंगल एम कितना हो जाएगा बेटे? 180 माइनस R1 प्लस R2। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस R1 प्लस R2, ये वाला एंगल एम हो गया। ये चीज क्लियर हुआ बेटे? क्लियर है ना? चलिए अब एक चीज और देखते हैं यहाँ पे। अगर बेटा ये एंगल आई है तो ये एंगल पूरा कितना होगा? सर बिल्कुल एंगल आई होगा, क्योंकि अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा ना, वर्टिकल अपोजिट से। और बेटा अगर इतना R1 है तो इतना बचा I माइनस R1 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। और बेटा इसी प्रकार यहाँ देखो, अगर ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये पूरा भी तो एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर इतना R2 है सर, ये बचा E माइनस R2 होगा। बिल्कुल होगा सर, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल नहीं दिक्कत। देखो ये एंगल आई तो ये पूरा एंगल आई, अब ये अगर पूरा एंगल आई है, इतना R1 है तो I माइनस R1 होगा ना, और ये बेटा E है तो ये भी पूरा E हो जाएगा। अगर ये R2 है इतना तो E माइनस R2 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब बेटा इसका नाम यम है, इसका नाम यन दे दो। ठीक है, इसका नाम यन दे दो। अब ध्यान समझिएगा। अब बेटा आप ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ENF, इसका नाम यन है, ध्यान दीजिएगा। ENF क्या हो जाएगा यहां से? अब बेटा आप देख रहे हो कि ये आपका अगर कोई ट्रायंगल होता है, आप लोग पढ़े होंगे, कोई ट्रायंगल होगा उसकी एक साइड को आप बढ़ा दोगे तो बेटा इसका जो सम होता है इसके अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। अगर ये थीटा है, ये बीटा है, तो अल्फा पर क्या हो जाएगा? थीटा प्लस बीटा। ये थ्योरम है आपका। अब बेटा ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इसकी एक साइड को बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया? डेल है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर होगा? I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो मैं वही चीज मैं यूज कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? डेल बराबर हो जाएगा आपका यहां से आपका बेटा एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा? यहां से I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा? I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। यहां तो कोई दिक्कत बेटे? कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तो सब क्लियर है मुझे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये आपका आ गया इतना। ठीक है, अभी हम इसको बाद में देखते हैं, पहले और आगे देखिए आप। अब बेटा आप एक चीज देखिए यहां से, अब आप देखिए AEMF, आप ध्यान से देखिए AEMF आपको एक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, इन क्वाड्रिलेटरल AEMF ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब बेटा इस क्वाड्रिलेटरल में आप बताओ ये एंगल ये हो गया? हाँ सर ये एंगल ये हो गया, जो कि एंगल ऑफ प्रिज्म है। और बेटा अगर ये नॉर्मल है, ध्यान समझिएगा, एक मिनट वेट कीजिए। तो मैं कह रहा था कि अब हम बात करते हैं इस क्वाड्रिलेटरल, कौन से क्वाड्रिलेटरल की? AEMF। अब लोग देख रहे हो AEMF में बेटा एक एंगल ये हो गया, और ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल कितने का है? ध्यान समझिए, ये बेटा अगर आपका नॉर्मल है तो ये एंगल पूरा कितने का होगा? 90 का होगा। तो ये इतना एंगल देखो, ये नॉर्मल हुआ और ये पूरा एंगल 90 का, प्लस 90 डिग्री प्लस। अब बेटा इसी प्रकार ये आपका नॉर्मल हुआ ये वाला। और बेटा आपने ट्रायंगल यही तो लिया है, कौन सा ट्रायंगल लिया है?
EMF। तो बेटा अगर ये आपका नॉर्मल है तो यहां से अगर आप पूरा देखोगे तो 90 तो होगा, तो ये भी 90 हो जाएगा। और बेटा एक एंगल ये एंगल 90 और ये वाला कितने का है 180 माइनस R1 प्लस R2 है। क्या लिखोगे 180 माइनस R1 प्लस R2, ये किसके बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। ठीक है। अब बेटा यहां देखिए एंगल ए बराबर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री बराबर 360 प्लस R1 प्लस R2। अब बेटा यहां से देखो ये कट जाएगा 360 से, तो क्या हो जाएगा एंगल ए बराबर R1 प्लस R2, तो हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 बराबर ए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा रिलेशन की एंगल या प्रिज्म किसके बराबर होता है R1 प्लस R2, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। अब बेटा इसी को आप लोग यहाँ पुट कर देंगे, क्या मिल जाएगा आपको, मैं इसको यहाँ पर रब कर देता हूँ, ध्यान से आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। R1 प्लस R2 आपका ए आया है, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लिए ना। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ बेटे। अब देखिए आपने आपका ये क्या था, ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल बराबर I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, तो डेल बराबर क्या हो जाएगा I प्लस ई R1 प्लस R2 किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो आपका ये हो जाएगा। ये रिलेशन आपको याद रखना है, एक ये रिलेशन और एक ये रिलेशन। तो ठीक है बेटा, ये दोनों रिलेशन आप याद रखिएगा। आगे के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है। ठीक है, इस पे डिपेंड है, कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए धन्यवाद।